लाहौर रेल गाड़ी अपनी मंजिल की जानब तेज़ी से रवां दवां थी। सख्त सर्दी की वजह से मुसाफिरों ने तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे थे। रात गहरी और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। इरफान इस सर्द रात में अपने ख्यालात में उलझा हुआ मंजिल मकसूद की जानब गामजन था। आज उसे रह रह कर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आ रहा था, जिसे वो रोता हुआ छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा था। इरफान एक शरीफ ख़ानदान का चश्मो चिराग था। उसका बाप एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। ज़िंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन इरफान स्कूल से वापस घर आया तो घर पर एक बुरी खबर उसकी मुंतज़र थी। उसका बाप आज उन दोनों को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इरफान की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। खुद इरफान की हालत भी माँ से मुख्तलिफ ना थी। इरफान को अपने बाप की मौत का बेहद दुख था, लेकिन सब्र के सिवा उसके पास कोई चारा ना था। बाप की मौत के बाद इरफान के घर के हालात भी ख़राब हो गए थे, क्योंकि जब कोई कमाने वाला ही ना हो तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इरफान एक बाज़मीर नौजवान था। उसे ये बर्दाश्त ना हो सका कि उसके होते हुए बात फाकों तक पहुँचे। इसलिए इरफान ने अपने शहर में काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिर तंग आकर उसने अपनी माँ से दूसरे शहर जाने की इजाज़त मांगी। आखिरकार इरफान के इसरार पर उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे इजाज़त दे दी और आज वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ दूसरे शहर जा रहा था। टिकट दिखाओ टिकट चेकर की करख्त आवाज़ ने उसके ख्याल का तसलसल तोड़ दिया। इरफान ने फ़ौरन टिकट चेकर को अपना टिकट दिखाया। टिकट चेकर ने टिकट देकर इरफान को वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। इरफान ने घड़ी में वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ गया और इरफान अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरते ही उसे हवा का एक तेज़ झोंका लगा, जिससे उसका जिस्म कांप कर रह गया। रात अभी काफ़ी बाकी थी, इसलिए इरफान ने सोचा कि सुबह होने तक स्टेशन पर ही सोया जाए। अभी वो सोने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पर्स पर पड़ी। इरफान ने फ़ौरन वो पर्स उठा लिया और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर बहुत से रुपए थे। इरफान ने जब तमाम पैसे पर्स से निकाले तो पर्स के अंदर से एक शनाख्ती कार्ड भी मिला। इरफान ने शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस देखा तो वो करीबी शहर का था। इरफान ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो ये पैसे उसके मालिक तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद उस शहर को जाने वाली गाड़ी आ गई। इरफान उस गाड़ी पर सवार हो गया। बहुत जल्द उस शहर का स्टेशन आ गया। इरफान गाड़ी से उतरा और मकान तलाश करने लगा। सूरज अपनी किरणों से रोशनी फैलाने में मसरूफ़ था। कुछ देर बाद इरफान एक मकान के सामने खड़ा था। मकान एक बेहतरीन तर्ज पर तामीर किया गया था। इरफान ने कॉल बेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशपोश नौजवान बाहर निकला। इरफान ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखा। शनाख्ती कार्ड पर उसी शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। इरफान ने सारी सूरत हाल उसे बताई और उसके पैसे और शनाख्ती कार्ड वापस कर दिया। वो शख्स इरफान की ईमानदारी से बहुत मुतासर हुआ। इरफान को अपने साथ अंदर ले गया। उस शख्स ने इरफान की खूब खातर मदारत की और दूसरे शहर आने की वजह पूछी। ये नौजवान एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। इरफान ने उसे बताया कि वो दूसरे शहर नौकरी की तलाश में आया है। उस शख्स ने इरफान की ईमानदारी को देखते हुए फ़ौरन अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रख लिया। इरफान भी बहुत खुश हुआ कि उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम पर चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए।